हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 2 और 3 आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 2 और 3 आयत को हम पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा जो से पढ़े। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आमीन। इस वचन से पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर में आशीष दे और प्रभु हमसे बातें करें। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अभी हमने जो आयत पढ़ा है, 2 आयतें 2 और 3, ये कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री है कि जब कुरिन्थ कलीसिया को जो पौलुस ने स्थापित किया, पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापित किया, इस कलीसिया को बनाया, या इस कलीसिया को पौलुस ने सचमुच में अपने प्रचार के ज़रिए से उनको सचमुच में स्टैंड किया या उनको सुसमाचार सुनाकर बचाया। तो उस कलीसिया में कुछ गड़बड़ी आ गया। हालेलुया। क्या गड़बड़ी आ गया? झूठे प्रचारक उस कलीसिया में आकर गलत शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो इसलिए प्रभु के दास पौलुस प्रेरित को एक दूसरी पत्री लिखना पड़ा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि इस कुरिन्थ शहर जो है, इस कुरिन्थियों जो शहर है, हालेलुया, इसमें जो है बहुत सारी समस्या। हम जिस तरह देखते हैं कि उस शहर में एक देवताओं की आराधना करने वाला एक शहर था, और सचमुच में और इस शहर में बहुत सारा पाप था। पाप हम देखते हैं कि वो लोग व्यभिचार में फंसे हुए थे, और जो पाप कर रहे थे उस पाप को वो ये समझ रहे थे कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सचमुच में वो रात को उस देवताओं के सामने जाकर व्यभिचार करते थे, और सचमुच में उनके माइंड में ये चलता था कि हम जो कुछ ही कर रहे हैं हमारे देवताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि इस कुरिन्थ शहर में बहुत भयानक पाप था। हालेलुया। बहुत ज्यादा पाप था, क्योंकि इस कुरिन्थ शहर को एक श्राप ही है जो उनके जीवनों में काम कर रहा था। इसलिए वो देवताओं की आराधना करते हुए वो व्यभिचार करते थे और अपने देवताओं को वो प्रसन्न करते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को इस जगह में भेजा, और भेजने के थ्रू उन लोगों को मसीह के बारे में, उसके क्रूस के बारे में, उसके सलीबी मौत के बारे में जब इस प्रभु के दास ने प्रचार किया तो ये लोग बदल गए। हालेलुया। ये लोग बदल गए, और बदलने के बाद वो मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर से गलत शिक्षा में पड़ गए, इसलिए दूसरी पत्री प्रभु के दास को लिखना पड़ा। तो इस दूसरी पत्री में हमें अभी जो पढ़ा है, अभी हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। हाँ जी, फिर से। हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, क्योंकि कहता है मैं तुम्हारे विषय में, किसके विषय में? इस कुरिन्थ कलीसिया के विषय में। हाँ जी, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ईश्वरीय धुन लगाता है, परमेश्वर के प्रति इनका धुन लगा रहा है। कौन? प्रभु का दास पौलुस। हालेलुया। और क्या लिखा है जी? इसलिए कि हाँ, मैंने एक ही पुरुष से, मैंने कहता है एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। तुम्हारे क्या लगाया है? रिश्ता लगाया। बात लगाया है, या सचमुच में रिश्ता जोड़ दिया है। हेलो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, एक पिता जो है अगर उसका बेटी जवान हो जाता है तो उसको
ये माइंड में आता है कि मेरा बेटी का मैं कहीं ना कहीं रिश्ता कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्या कर दूं? अपने बेटे, जवान बेटी का क्या कर दूं मैं? रिश्ता कर दूं। तो ये प्रभु का दास उस कलीसिया का, अरे जो वो उसका बेटी है, पौलुस का बेटी समझ लो, क्योंकि उसने उसको सुसमाचार सुनाकर हालेलुया मसीह में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस कलीसिया को बेटी के रूप में इस तरह बात कर रहा है प्रभु का दास पौलुस। हालेलुया। वो पिता है। कौन पिता? यस, पौलुस एक पिता है और जो कलीसिया एक पुत्री है उसका। हालेलुया, तो उसका बाद एक पुरुष से लगाया है। किस, कौन सा पुरुष है वो? प्रभु यीशु, हालेलुया। वो पुरुष जो है प्रभु यीशु मसीह, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उससे उस बेटी का रिश्ता या सगाई कर दिया। हालेलुया। हर एक बाप यही चाहता है कि मेरा बेटी का जो रिश्ता है, हालेलुया, कहीं ना कहीं हो जाए, अच्छे पुरुष के साथ हो जाए, बढ़िया पुरुष के साथ हो जाए, मेरा बेटी अच्छे घर में जाए। यस, हालेलुया। तो उसी तरह उसके माइंड में जो प्रभु का दास पौलुस है, अपने कलीसिया को उसने बेटी समझा हालेलुया, और वहां पर बोल रहा है, एक उदाहरण तौर से एक उदाहरण दे रहा है उस लोगों को, जो लोग अभी गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं। तो उनको बता रहा है कि मैं तुम्हारा धुन जो है एक ईश्वर परमेश्वर की ओर लगाए हो। हालेलुया, तुम्हारा धुन, हालेलुया, तुम्हारा जो ध्यान जो है मैं उस प्रभु की ओर लगाए हो, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता मैंने कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमारा भी रिश्ता हो चुका है, यस, होया कि नहीं? यस, बोले मेरा रिश्ता हो चुका है। मेरा रिश्ता हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। हमारा रिश्ता हो गया। जिस दिन रिश्ता हुआ, जिस समय हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, पसंद किया। हालेलुया। हालेलुया, देखते ना, पहले लड़की लड़का देखता है रिश्ता के लिए, पसंद हो गया, शादी हो गई। हालेलुया। तो हमने भी उस प्रभु को पसंद कर लिया है। अगर हम एक कुंवारी स्त्री है या कुंवारी बेटी है, तो हमारा रिश्ता जो है हमने अगर प्रभु यीशु के साथ किया है, तो सच में उससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? हमारा मंगनी हो गया। यस, मंगनी के बाद क्या होता है? सा- शादी कब होता है? कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम, टाइम के बाद, है ना? यस, मंगनी होने के बाद क्या होता है? शादी होने के लिए एक समय नियुक्त किया जाता है, एक टाइम फिक्स किया जाता है, एक डेट फिक्स किया जाता है कि उस टाइम में, उस डेट में शादी होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस यहां पर एक उदाहरण तौर से उस कलीसिया को समझा रहा है कि मैं आपका पिता हूं और आप मेरी बेटी हो। हालेलुया, मैंने आपका रिश्ता जो है एक अच्छे पुरुष के साथ किया है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तो वो पुरुष जो है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, फिर क्या लिखा है जी? हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, मसीह को सौंप दो। ओ हालेलुया। हालेलुया, कलीसिया को एक कुंवारी बोला प्रभु के दास ने। हालेलुया। एक कुंवारी बोला, कहता है कि मैं इस कुंवारी को क्या करूं? प्रभु मसीह को, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को क्या कर दूं? दे दूं या सौंप दूं? यस, अगर वो हमारा दूल्हा है, हमारा रिश्ता उसके साथ हुआ है, तो प्रभु का दास यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मैं तुम्हें उसके हाथ में दे दूं। यस, लेकिन देने का टाइम अभी नहीं आया है। लेकिन क्या बोल रहा है उससे पहले? अगर हम पीछे पड़ेंगे तो वहां लिखा है पवित्र करके। हालेलुया। क्या बोल रहा है? एक कुंवारी को पवित्र रहना बहुत जरूरी है, यस, निष्कलंक रहना बहुत जरूरी है, निष्पाप रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिश्ता हुआ है तो आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर आपका रिश्ता हुआ है, आपका सगाई हुआ है, तो आप जो कुंवारी है, हम
कोई भी अनुचित काम नहीं कर सकते। अगर हम अनुचित काम करेंगे तो हमारा रिश्ता टूट सकता है। इसलिए प्रभु का दास बोल रहा है कि मैंने क्या कर दिया है, तुम्हें पहले क्या करना है, पवित्र करना है, उसके बाद में मसीह के हाथ में सौंप दो। यही कलीसिया का कर्तव्य है। एक पास्टर अगर कलीसिया को पवित्रता के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, पवित्रता में चलने के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, तो वो कलीसिया जो है, हालेलुया, आगे बढ़ नहीं सकता और उस रिश्ते को समझ नहीं सकता जिसके साथ उनका रिश्ता हुआ है। हालेलुया। अगर पौलुस इस तरह ये बात कर रहा है कि मैं तुम्हें एक पवित्र और कुंवारी कर कर मसीह के हाथ में सौंप दूं, तो सचमुच में वो इस कलीसिया को पवित्र करने में लगा हुआ है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु के दास ने जब वो पाप कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, अपने देवताओं के सामने नंगे होकर गलत काम करते, गंदे गंदे काम करते, मौसी के साथ, बहन के साथ, किसी भी लड़कियों के साथ वो व्यभिचार करते अपने देवताओं को पसंद करने के लिए, उसमें से यीशु मसीह का सुसमाचार करके उसने निकाला उसको। हालेलुया। इसीलिए वो बोल रहा है, अगर जब तक मैं तुम्हें पवित्र करके और निष्कलंक करके प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ना सौंप दूं, तब तक मेरा जिम्मेवारी है तुम्हारे लिए। एक पिता का जिम्मेवारी यही होता है। हालेलुया। एक पिता का क्या होता है, एक जिम्मेवारी अपने बेटी के लिए कि वो बेटी जो है बिल्कुल सही तरीके के साथ रहे और अपने परिवार में सही तरीके के साथ जाए। हालेलुया। हर एक पिता का जो इस संसार में पाए जाते हैं, यही मकसद है कि नहीं? क्या है? हर एक पिता का ही यही मकसद है कि उसका बेटी जो है सही ढंग से रहे। जो मैं बोल रहा हूं, पिता जो बोल रहा है बेटी को, वो करती रहे। हालेलुया। और जब उसका रिश्ता हो जाए या उसका मंगनी हो जाए, और मंगनी हो जाने के बाद अगर वो गलत कर रहा है या कोई गड़बड़ी कर रहा है, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, रिश्ता जो उसके साथ हुआ है, जिस पुरुष का, वो रिश्ता टूट भी सकता है। और पिता नहीं चाहता कि मेरे बेटी का रिश्ता टूटे। हालेलुया। पिताजी नहीं चाहता कि मेरे बेटी का रिश्ता टूटे। हालेलुया। चाहता है क्या? बताइए। नहीं चाहता। पिता यही चाहता है कि मेरा बेटी सही चले और सही चलने के बाद जब उसका टाइम आए शादी का, शादी कर कर वो अपने घर में चले जाए। यही पिताजी के माइंड में। तो पौलुस इसी तरह उन लोगों से बात कर रहा है, उदाहरण तौर से उनसे बात कर रहा है। फिर क्या लिखा आगे पढ़िए। हाँ जी। परंतु मैं डरता हूँ। परंतु कहता मैं डरता हूँ। हर एक पिता के जिंदगियों में डर है अपने कुंवारी बेटी के प्रति, कि कोई ऐसा ना हो कि बेटी उसका बिगड़ जाए, उसका कर्म बिगड़ जाए, उसका चाल चलन बिगड़ जाए। परंतु कहता मैं डरता हूं, हाँ जी, कि जैसे सांप ने, जिस तरह सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हेलो, हवा को बहकाया। हालेलुया। उस लेवल में प्रभु का दास चिंतित हैं, जिस तरह हवा को सांप ने बहकाया, उस तरह के तहत जो दुल्हन या जो कुंवारी जो परमेश्वर ने उनको सौंपा है, हालेलुया, वो भी वैसे ही तुम्हारे उस मन सिधाई, मन की सिधाई को और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न की जाए। हालेलुया। मेरी बात समझ लो। हालेलुया। हर एक पिता का यही कहना है। इस कलीसिया के लिए मुझे आपका पिता ठहराया है। सपोज करो, हालेलुया, मेरी पत्नी को आपकी माता ठहराया है।
हम आपके माता पिता हो चुके हैं और हमारा यही टेंशन है कि हम आपको पवित्र और निष्कलंक उस दूल्हे के हाथ में सौंपे जिसके साथ आपका रिश्ता हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हम इस टेंशन में भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी के बातों में आकर अपने इस पवित्रता की जिंदगी को, हालेलुया, हालेलुया। खो बैठे या अपने जीवन को नुकसान में लेकर जाए। हालेलुया, है ना। बाइबल जो है, जो वचन प्रभु का जो बोलता है हमें, ये बिल्कुल सिद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, यस, हालेलुया। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें ऐसा ऐसा लिखकर दे दिया है। लेकिन बाइबल जो है बिल्कुल परफेक्ट है आमेन। और इसी बाइबल के वचन पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। इस बाइबल के वचन पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। यस, लेकिन ये उदाहरण जो प्रभु का दास पौलुस दे रहा है उनको, हवा का, यस, इस वचन पर उस हवा ने विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर के मुख से निकला। हालेलुया। क्या था कि उसमें विश्वास? नो, पढ़िए हम लोग, और कितनी पढ़ेंगे हम ठीक लोग? है। हाँ, 3 अध्याय का उसका 4 से हम देखेंगे उसमें। देखो क्या कहाँ पर लिखा है, हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका, ठीक है, दो आयत से पढ़े। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से बोला, इस वाटिका के वृक्षों के, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, फल जो है हम खा सकते हैं। हेलो। और पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वाटिका के बीचों बीच में है, उसके फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने हमें बोला है कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसको खाना है और ना उसको छूना, ना ही तुम उसको छूना भी है, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन क्या बोल रहा है वो बंदा? हाँ जी, सर्प क्या बोल रहा है? तब सर्प ने स्त्री से तब कहा, सर्प ने स्त्री से बोला, हेलो सुनना मेरी बात, हाँ जी, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे। फिर क्या लिखा है? वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हेलो, हेलो, इधर देखिए सब लोग। परमेश्वर ने जो बात बोला वो सही है या ये बंदा बोल रहा है ये सही है? जो परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो कुंवारी जो दुल्हन है या कुंवारी जो पुत्री है, उसको बहकाने के लिए शैतान अभी भी तैयार है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो रिश्ता हमारा अगर मसीह के साथ लगा हुआ है तो उस रिश्ते को तोड़ने के लिए शैतान अभी भी लगा हुआ है। हालेलुया। लेकिन अभी हमें क्या करना है? ये जो इस बाइबल में जो वचन लिखा है, इस बाइबल के वचन को हमें मानना है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कई बार शैतान हमें बातें करता है, कई बार वचनों से ही हमें समझना है कि ये कौन बोल रहा है। हवा ने इस बात को सोचा नहीं, समझा नहीं। परमेश्वर ने जो उसको बोला वो उसने किया नहीं। हालेलुया। सपोज करो उस बेसक का वो आगे देने से पहले आदम को बोल दिया परमेश्वर ने, ठीक है, लेकिन उस फसली में से हवा को निकाला तो हो सके उस फसली ने भी सुना है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? उसके बाद आदम ने भी उसको बताया हो कि नहीं जी, वहां पर परमेश्वर ने बोला है कि वो फल हमें खाना नहीं है,
ना उसको छूना है, जो बाकी जो सारे फल हैं उसे हम खाएंगे और अपने पेट को भरेंगे, हम अच्छा रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम ना छूना है, ना ही हमें खाना है। लेकिन इसके बाद भी अपने साथी की बात भी नहीं माना और ना ही वो परमेश्वर की बात को माना। उस परमेश्वर के वर्ड को, उस परमेश्वर के वचन को उसने आम समझा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हालेलुया। इसी तरह कई बार हमें भी वचन के जरिए से ही शैतान हमसे बातें करता है, लेकिन याद रखे हवा का इस सचमुच में बहकावों को याद रखे, जो बहक चुका उस चीज को याद रखे वो, हालेलुया। उसने जल्दी उस बात को मान लिया जो शैतान ने बोला कि तू ये गलत है, कहते ये गलत है, अगर तू इस फल को खाएगा तो तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगा, वैसे उसके ऐसा हो जाएगा और तेरी आंखें खुल जाएगा। उस बात को उसने मान लिया और उस फल को खा लिया। क्या हुआ? उस दिन से उनका रिश्ता क्या हुआ? टूट गया। हेलो, इसलिए पौलुस इस कलीसिया को समझाने की कोशिश में है। हालेलुया। वो डर रहा है पौलुस। हर एक पास्टर अपने कलीसिया के प्रति डर उनके मन में रहता है कि कहीं ये कलीसिया बहक ना जाए, शैतान के मतलब बातों में ना आ जाए। क्योंकि एक पास्टर का जिम्मेवारी है एक कलीसिया को पवित्र करके परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में सौंपना। क्योंकि हर एक पास्टर को अपने कलीसिया का लेखा देना है। हालेलुया। चाहे वो पास्टर छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बिशप हो, चाहे आर्च बिशप हो, चाहे वो पोप हो, हर एक पास्टर को अपने कलीसिया का लेखा देना है। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हम रियल वचन पर भरोसा करें। हम देखते कि यीशु मसीह को भी बहकाने के लिए शैतान ने वचन से बात किया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद उसने उस बात को नहीं माना, उसको डांटा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग भी अगर, हालेलुया, कोई हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत रीति के साथ सिखा रहा है या गलत हमें शिक्षा दे रहा है, तो हमें उसे डांटना यीशु मसीह के नाम से। पढ़िए चौथा चार पढ़िए, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखा है। पौलुस उस कलीसिया को समझा रहा है क्योंकि वो कलीसिया गलत शिक्षा में है, इसलिए उसको समझा रहा है प्रभु का दास पौलुस। क्या लिखा है जी? यदि कोई, हाँ, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार किसी करे, दूसरे यीशु मसीह का प्रचार करे, तो जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने या मैंने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें तो मिले, कोई आत्मा तुम्हें मिले, हाँ जी, जो पहले ना मिला था, जो तुम्हें पहले ना मिला था, तो और कोई सुसमाचार सुनाए, और कोई तुम्हें सुसमाचार सुनाए, तो जिसे तुमने पहले ना माना जिसे था, तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो, और तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि, मैं तुमको समझता हूँ कि, कहता है, मैं किसी बात में बड़े से बड़े, सुनो, हालेलुया, हाँ जी, प्रेरितों से कम नहीं हूँ, कम नहीं हूँ। हालेलुया। मैं जो सिखा रहा हूँ तुम्हें, इस बातों पर भरोसा करे। हालेलुया। उसका कहने का मकसद यही है, कोई दूसरे मसीह का प्रचार, इस मसीह का जो प्रचार, सपोज करो हम इस बाइबल से यीशु मसीह का प्रचार सुना रहे, अगर कोई दूसरा बाइबल हमें लेकर आए, बंदा बोले नहीं जी ये मसीह नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये असली है, तो क्या करना है उसे? है ना? हवा को क्या बोला? तू अगर इस फल को खाएगी तो क्या होगा? नो नो नो, वो परमेश्वर के समान, हाँ, तू प्रभु के समान हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएगा। क्या पहले आंखें बंद था? नो, अभी तो बंद कर दी। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, इस कलीसिया में जो गड़बड़ी है, जो गलत शिक्षा वाले आकर ये बहकाने लगे कि सच में ऐसा नहीं जी, ऐसा करना है, तो पौलुस इस पत्री के जरिए से उनको समझा रहा है।
जो मैंने आपको सिखाया है, कहता है मसीह के बारे में, उस क्रूस की कथा के बारे में, या सच कुछ में यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, जो आने वाला है, उसके बारे में मैंने जो सिखाया है, उसी में बने रहना है। यस, हालेलुया। अगर कोई आकर दूसरे मसीह का प्रचार बताए, नहीं जी यीशु मसीह नहीं है, कोई लोग बोलते ना नहीं नहीं आपको अभी क्या करना है जी, जो 7 डे वाले ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं आपने ऐसा करना है, ये जो मसीह जो नाम अभी हमारे बाइबल में है वो नाम अभी पुराना है, अभी नए नाम से आपने बपतिस्मा लेना है। अभी एक नया नाम आ गया है मार्केट में। क्या करना है? इसी तरह से सर्वशक्तिमान कलीसिया चाइना हमें डांटना है। यस, हालेलुया। 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 हम जो सीख रहे हैं बाइबल से, बाइबल सत्य है, इस पर विश्वास करना है, इसके वचन पर विश्वास करना है, और ना ही किसी दूसरे संदेश पर। हालेलुया। जो इसके अलग जो प्रचार करते लोग, क्योंकि पौलुस अपने कलीसिया के प्रति या अपने बेटी के प्रति चिंता में है, या उसे डर है कि ये बहकावे में ना जाए, यस, हालेलुया। बहक ना जाए, हालेलुया। शैतान की बात में ना आ जाए, जिस तरह हवा आया उस तरह ये ना आ जाए। उसका कहने का मकसद है ये कलीसिया बहकने वाले ना बने, जो गलत शिक्षा आकर उनको सुना रहे हैं, इस बहकाव में ये कलीसिया ना आ जाए। यस, हालेलुया। 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 मेरी बात समझ रहे हो ना? यस, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हम अगर हमारा रिश्ता हो चुका है यीशु मसीह के साथ, हमारा सगाई हो चुका है, तो हमें शादी तक, जब तक हमारी शादी ना हो जाए तब तक, हालेलुया, पवित्र बनकर रहना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। निष्कलंक बनकर रहना है। जब तक हमारा दूल्हा बारात लेकर ना आए तब तक हमें क्या करना है? निष्कलंक, निष्पाप और पवित्र बनकर रहना है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तब तो हमारा दूल्हा हमें एक्सेप्ट करेगा कि मेरी ये दुल्हन है। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कोई भी दूल्हा नहीं चाहता कि उसका जो दुल्हन है अपवित्र उसे मिले। यस, हालेलुया। हालेलुया। अपवित्र, अशुद्ध मिले, नहीं चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाले अगर मान लो कि किसी लड़की के साथ हमें शादी करना है, उसके बारे में हमें पता लगे तो हम क्या होता है? या किसी लड़के के बारे में उसके लड़की को पता लगे तो क्या होता है? उसके मन में ये होता है कि नहीं, अगर मैं शादी करूंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर हमें ये चाहता है, इस कलीसिया को ये चाहता है कि हम लोग निष्कलंक बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सचमुच में हम पवित्र बने रहें, हमारे जीवन में कोई दाग धब्बा ना हो जब तक हमारा दूल्हा ना आ जाए। यस, हम किसी की शिक्षा में ना पढ़ने वाले बने। जो शिक्षा हमें मसीह ने दिया है, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, या जो प्रभु परमेश्वर ने जो हमें बताया अपने वचन के जरिए से, जो उसके दास, जो उसके प्रेरित लोगों ने जो हमें शिक्षा दिया है, हालेलुया, उस शिक्षा में हम बने रहे। यस, हालेलुया। तब तो हम लोग, हालेलुया, पवित्र करके अपने दूल्हों के पास हम जा सकते हैं, अपना दूल्हे के पास हम जा सकते हैं। यस, हालेलुया। पौलुस का यही मकसद था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र रहना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जिस तरह मैं पवित्र हूँ उस तरह तुम भी पवित्र Yes. बनो। क्यों बोला यीशु मसीह ने? क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, और दूल्हा यही चाहता है जिस तरह मैं पवित्र हूँ मेरा दुल्हन भी पवित्र बना रहे। आमीन। यस, हालेलुया। हालेलुया। अगर हम अपवित्र बनेंगे तो दूल्हा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमें अपना जीवन साथी नहीं बनाएगा। हम देखते हैं ना कि मेमने का शादी होगा, प्रकाशिक वाक्य में वो शादी ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमीन। हालेलुया। जो शादी में शामिल होगा वही बचाया जाएगा। यस,
हालेलुया। जो शादी में शामिल नहीं होगा वो बाहर ही रहेगा। Yes. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हो आज? Amen. Hallelujah. समझ रहे हो ना? Yes. हालेलुया। Hallelujah. मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग निष्कलंक निष्पाप रहकर अपने दूल्हे के पास हम जाएं। Praise Lord. Amen. Amen. पवित्रता ही हमें बहुत जरूरी है। इस कलीसिया को बहुत जरूरी है, एक पासवान को बहुत जरूरी है, पासवान के पत्नी को बहुत जरूरी है, पासवान के बच्चों को बहुत जरूरी है, पासवान की कलीसिया जो प्रभु ने उसको दिया है उसको पवित्रता ही बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी कलीसिया हमें प्रभु के हाथ में सौंपना है। Yes. पवित्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, हमारे माइंड में बहुत जरूरी है, हमारे सोच विचार में बहुत जरूरी है, हमारे भावनाओं में बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम पवित्र है तो हम अपने दूल्हे के पास जाएंगे, Amen. ये पक्का है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए प्रभु का दास बोल रहा है कि हवा जिस तरह बह गया उस तरह हम लोग बहकने वाले ना हो जाए, Yes. किसी दूसरे की शिक्षा में आकर, है ना। Yes. ये गलत शिक्षा के विषय में मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि गलत शिक्षा कौन दे रहा था? हवा को Satan. शैतान देता। वैसे जो गलत शिक्षा सिखाने वाले हैं वो भी एक शैतान है। Yes. हालेलुया। शैतान के वो एजेंट है Yes. जो आकर आपको और मुझे बोलते नहीं यीशु मसीह का नाम ये नहीं है, वो नाम है जी, है ना। इस नाम से आपने अभी बपतिस्मा नहीं लेना है, अब ये नाम पुराना हो गया, अभी नए नाम से बपतिस्मा लेना है। अभी आपने शनिवार को आराधना करना है या आपने सब कुछ में आराधना को चेंज करना है। सावधान रहिए, Yes. हवा के जैसे बहकावे ना जाए। Yes. हालेलुया। Hallelujah. मेरी बात समझ रहे हो ना? Yes. हवा के जैसे हम बहकावे में ना आ जाए। Praise Lord. Amen. हम समझे इस बात को। इसलिए उदाहरण एक बेटी का लिया उसने, उसके बाद हवा का भी उदाहरण लेकर उनको समझा रहा है। Yes. Hallelujah. अगर वो गलत शिक्षा सुन रहे हैं तो उसका कहने का मकसद यही है कि वो शैतान के एजेंट की बातों को मान रहे हैं। शैतान हवा के पास आकर बोल रहा है नहीं नहीं आप इस फल को खा सकते हो और खाओगे तो आपकी आंखें खुल जाए, आप परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, हाँ ना। वही बात आकर लोग हमसे बोलते नहीं 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 ऐसी आराधना नहीं करना आपने, हाँ ऐसी संगत नहीं करना, शनिवार को करना है अपने आराधना, हाँ यीशु मसीह का नाम में अभी पुराना हो गया, अभी इस नाम से बपतिस्मा लेना है आपको, बपतिस्मा लेना कोई बात नहीं, अभी दोबारा फिर बपतिस्मा लो, वही कुछ नहीं होता, ठीक है ना, मैं दूंगा आपको बपतिस्मा। सावधान रहिए। Yes. हालेलुया। Hallelujah. सावधान रहिए, हम लोग कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, कलीसिया भ्रष्ट ना हो जाए, Yes. दुल्हन भ्रष्ट ना हो जाए। Yes. हालेलुया। Hallelujah. पाप ना कर बैठे हम लोग। Yes. हाल जो रिश्ता जो मंगनी हमारा हो चुका है टूट ना जाए। हालेलुया। Hallelujah. इन बातों को समझ कर हम आगे बढ़ने वाले बन जाए। Amen. हमें सिर्फ यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है और दूसरा अगर सुसमाचार में सुना रहा है अलग ढंग से उसको बोलना है भाई, ना हमने सुनना है ना आपके संगति में हमने आना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में मिल गया है जो उद्धार करता है, Hallelujah. जिसके साथ मेरा मंगनी हो चुका है, Yes. मैं उसी के पास जाऊंगा, मैं उसी के पास जाऊंगी, मैं भ्रष्ट होना नहीं चाहती। Yes. हालेलुया। मेरे पिता ने मुझे जोड़ दिया उसके साथ, Yes. मैं उसी के साथ हूँ। Amen. हालेलुया। वो काफ़ी लोग कोशिश करेंगे हमें तोड़ने के लिए, हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए Yes. कोशिश करते हैं। Yes. हालेलुया। करते कि नहीं? Yes. वो शैतान के एजेंट है, Yes. समझना इस बात। हालेलुया। मैं कहने का मतलब, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा भी यही टेंशन है कि हालेलुया मैं इस कलीसिया को पवित्र और निष्कलंक प्रभु जो यीशु मसीह है उसके हाथों में समर्पित करूँ। Yes. अपने आप को भी मैं उसके हाथों में समर्पित Yes. करूँ, परिवार को भी मैं समर्पित करूँ। Yes. हालेलुया। Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ आपने आज बहुत ध्यान से सुना है, इस बात पर गौर कर दिया है, किया है। मैं विश्वास करता हूँ सचमुच में आप और मैं हम सावधानी के साथ
चले और आगे बढ़े मेरे बस। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे और बरकत दे। हम ताली बजाएंगे परमेश्वर की।